हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी स्टूडेंट। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 15,000 20,000 के आसपास आया है और वो बीएड करना चाहते हैं। तो वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर मुझे कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं, आखिर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मैं बीएड करना चाहता हूं लेकिन क्या मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं। तो आपको निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पूरे झारखंड में 132 बीएड कॉलेज हैं, जिनमें से 4 फुल्ली गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग काकेरांची, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग बरियातू रांची, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग देवघर और गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग हजारीबाग। तो 4 फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाद बाकी 132 में से 4 गए थे 128 बीएड कॉलेज, जिसमें से कुछ सेमी गवर्नमेंट और बाद बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 132 को अगर 100 से गुना किया जाए दोस्तों तो कितना हो गए 13,200। ठीक है, मतलब 13,200 13,200 सीट्स हैं बीएड की। उसके साथ साथ किसी किसी कॉलेज में 150 सीट भी है, 1-2 कॉलेज है। तो हम 13,200 13,300, इससे ज़्यादा नहीं। तो 13,300 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बीएड करने के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको, बताइए, क्या सीएमएल रैंक 1 से लेकर 13,200 स्टूडेंट 300 स्टूडेंट तक लगातार बीएड के लिए आप वो अप्लाई करेंगे कि हाँ मैं बीएड करना चाहता हूँ? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। मतलब इससे ये बात साफ झलकता है कि हाँ, जो 13,200 सीट है और जिसका सीएमएल रैंक 1 से लेकर 13,200 तक आया है, वो सब सारे लोग तो बीएड करेंगे ही नहीं। कुछ लोग किसी कारणवश से बीएड नहीं करेंगे, कोई लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन से, कोई लोग की शादी उदी हो गई है, क्योंकि जब तक बीएड की जो प्रोसेस होती है उस समय तक का एज लगभग 23, 24, 25 तो हो ही जाता। और उस समय अगर गर्ल्स है तो जल्दी शादियां हो जाती है, अगर बॉयज़ है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में मतलब अपना जॉब के लिए तैयारी कर रहा है कि बीएड छोड़ो नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सीट्स जो हैं वो आपके फुलफिल नहीं होंगे और कॉलेज में सीट खाली रह जाती है। मैं ये सब जो बातें बता रहा हूँ मैं पूरी फैक्चुअली मतलब फैक्ट्स के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि पिछला साल अगर आप देखें तो एक काउंसलिंग में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, जिसका भी रैंक 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 तक भी है, और वो बीएड के लिए पूरी तरह से मन बना लिए कि इस बार हमको बीएड करना है, तो अगर आप पहले काउंसलिंग में आपका नहीं आ रहा है, मतलब काउंसलिंग में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आ रहा है, आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉलेज सीट नहीं मिल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जेसीईसीबी जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग निकालती है, साथ ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं पता है आपको? ओनली 3 से 4,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो आप सोचिए, आपको मैं पिछला वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप स्क्रीन पे क्या बोलते हैं चैनल पर स्क्रॉल कीजिए और देखिए, उस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि पिछला वाला 2023-25 सेशन में जो हुआ है उसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीटें बची हैं उसमें मैंने बताया कि 8,000 सीटें बची है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो था वो। ठीक है, 8,000 के आसपास सीटें बची थी, 6,000 के आसपास सीटें बची थी और फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट करने में जो झारखंड जेसीईसीबी की तरफ से सेकंड राउंड जो काउंसलिंग हुआ था दोस्तों, वो पूरी तरह से 8,000 सीटों पर हुई थी और 8,000 सीटों पर हुई, फिर 6,000 सीटों पर हुई और फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक गया। मतलब यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जनवरी तक एडमिशन हुआ है, यानी नवंबर अक्टूबर नवंबर तक तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक गई। उसके बाद भी सीटें काफ़ी बच चुकी है, मतलब बच चुकी थी प्राइवेट बीएड कॉलेज में। उसके बाद एक काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ जब हो जाता है उसके बाद जेसीईसीबी की तरफ से और सारे यूनिवर्सिटी का एक मीटिंग होता है और बोलते हैं कि इतने सारी सीटें मेरे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने सारे कॉलेज है उसमें खाली रह गई, तो अब आप क्या करना है, हम लोग ओपन काउंसलिंग करते हैं। ओपन काउंसलिंग क्या होता है? तो हर एक कॉलेज को अपनी तरफ से फ्रीडम है कि वो किसी भी बच्चे को अपने बीएड कॉलेज में एडमिशन दे सके। बाय द वे, वो क्या होना चाहिए? बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। तो आपकी रैंक कोई भी हो, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, आपको सीएमएल रैंक कार्ड मिला है, चाहे वो 25,000 सीएमएल रैंक कार्ड हो, 10,000 हो, 50,000 हो ठीक है, 40,000 हो, जो भी हो, ठीक है, आपके सीएमएल रैंक कार्ड अगर आपके पास है तो आप उस एलिजिबल हैं उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक इंतजार करें। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और उसमें
वो चाह रहे हैं कि सर किसी भी तरह से फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैं अपीयर नहीं हो पाऊंगा, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो सेकंड राउंड में अपीयर होऊंगा। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग में कॉलेज में सीटें थोड़ा सा कम रह जाती है क्योंकि वहाँ एडमिशन ले लेता है, लेकिन क्या किया जाए, यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ भी तो चलता है। तो इस सब चीज़ों के लिए आप घबराएं नहीं, एक सही समय पर अपना बीएड करें और साथ ही आप हौसला रखें, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीटें काफ़ी खाली रहती है और एक बार कंप्लीट होने के बाद, सारे काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद ओपन काउंसलिंग का भी डेट निकलता है। अगर आपको किसी भी तरह से फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, आप कम्युनिटी पेज पर जाकर उसमें क्लिक करें। कम्युनिटी का मतलब हो गया उस जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर क्लिक करें और साथ ही स्क्रॉल करेंगे तो वीडियो के बाद आएगा एक प्लेलिस्ट वाला जो भी ऑप्शन आएगा, उसके बाद कम्युनिटी का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप देखेंगे एक बारकोड बना होगा व्हाट्सएप का, उसमें क्लिक करें या फिर उस लिंक में क्लिक करें, उसको स्कैन करें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, चेरी एस्पिरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने बीएड को लेकर जो आपका मन है बीएड करने का उसको फुलफिल कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 बार काउंसलिंग होती है, एक ओपन काउंसलिंग होती है, 5 बार काउंसलिंग होती है और ये जो प्रक्रिया है वो लगभग साल भर चलता है। मतलब अभी चल रहा है जून जुलाई, ठीक है, अभी से काउंसलिंग शुरू होगी अब, ठीक है, और इसके बाद अभी आपको दिसंबर तक काउंसलिंग कंप्लीट होगा, माने 5वां राउंड, 5वां काउंसलिंग तक जाएगा, 5th काउंसलिंग तक, ओपन राउंड काउंसलिंग तक जाएगा, ठीक है। अगर विश्वास में मेरे पे नहीं लग रहा है दोस्तों तो पीछे के वीडियो देख लीजिए, मैंने ओपन काउंसलिंग के लिए बताया है। ऐसे आप बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत जेन्युइन आप कमेंट भी करते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फैक्चुअली बताता हूँ, सारे फैक्ट्स बताता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता। जो मुझे लगता है कि ये आपसे शेयर करना चाहिए मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट से ही पता चलता है कि आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर होगा। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे तो मैंने उनको अच्छे से हौसला दिलाने के लिए ये वीडियो सामने लाया, ताकि आप अपने आप में ये धैर्य रखो कि आपका भी एडमिशन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ें बताई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।